साल तक काम नहीं कर पाया, इसलिए छोड़ना पड़ा था। तो जब मैं 98 में हिंदुस्तान वापस आने का निर्णय लिया था, तो देखिए मेरे पास फैक्ट्स क्या कहते हैं। पहला फैक्ट ये था कि 93 से मैं इस बिजनेस को कर रहा था अमेरिका में असफलता पूर्वक, विदाउट एनी सक्सेस। नंबर 2, मैंने इस बिजनेस से पैसा कमाना सीखा ही नहीं था। नंबर 3, मुझे अपनी नौकरी से बहुत पैसा मिल रहा था, बहुत सफलता मिल रही थी मुझे। नंबर 4, हिंदुस्तान में 11 साल पहले छोड़ चुका था, मुझे ना भाषा बोलने आती थी, ना मेरे दोस्त थे, मैं किसी को जानता भी नहीं था एक्सेप्ट अपने परिवार के। मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहूंगा, अगर आप मेरी जगह पे होते 98 में, तो क्या आप अपने बॉस के ऑफिस में जाके बोलते कि मैं रिजाइन कर रहा हूं अपनी नौकरी से क्योंकि मैं हिंदुस्तान जा रहा हूं एमवे का बिजनेस बिल्ड करने के लिए? कितने लोग वो डिसीजन लेते? कितने लोगों को लगता है कि मैंने मूर्खता का डिसीजन लिया? कोई बात नहीं, खड़ा कर दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे माँ बाप भी आपके साथ ही होते, मेरे जितने परिवार वाले लोग थे, मेरा भाई भी मेरे साथ खड़ा, वो भी खड़ा था और वो बोल रहा था कि तुम क्या कर रहे हो। मेरी माँ ने तो ये बोला था कि मैं अपनी मम्मी को बता रहा था कि मम्मी मैं इस जिंदगी में अपने परिवार को मैं बहुत सफल बनाऊंगा, हम मिलियनेयर हो जाएंगे। तो मेरी मम्मी ने बोला कि हमारे परिवार में कभी भी कोई मिलियनेयर नहीं हुआ, और मैं अपनी मम्मी को बोल रहा था वो ट्रेडिशन हमें तोड़ना नहीं चाहिए, फिर है कि नहीं, कि हमारे परिवार में कोई रईस नहीं हुआ तो अब भी नहीं होना चाहिए। बट मेरा डिसीजन जो था, एक तो इमोशनल था मगर दूसरा लॉजिकल था। मैं बताता हूं कि मेरा लॉजिकल डिसीजन क्यों था। I like the board and I like the marker. इस बोर्ड पे सोने का मन करता है, एकदम इतना बड़ा बोर्ड है। हम जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा विजन देता हूं क्यों इस बिजनेस को आज करना चाहिए हमें। डिस्ट्रीब्यूशन। हम जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं आज, जिस बिजनेस के बारे में आपको बताया गया है, जिस बिजनेस के बारे में हम सोच रहे हैं कि हम आपके पार्टनरशिप सेटअप करना चाहते हैं, वो है डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि मैन्युफैक्चरर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में अगर आपको देखना है तो सिर्फ 2 चीजें सबसे जरूरी होती है, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर। मानेंगे इस बात को, है कि नहीं? क्या किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर ना हो तो वो देश आगे प्रगति कर सकता है? और अगर बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हो मगर कोई कंज्यूमर ना हो तो चल सकता है? नहीं चल सकता। अगर हम थोड़ा सा देख लें आज, क्या हम स्पेसिफिकली हम बात करेंगे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट जो आम आदमी इस्तेमाल करता है। क्योंकि मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं, आज इस प्रोग्राम की शुरुआत में राठौड़ साहब ने सबसे पूछा कितने यहाँ पे इंजीनियर हैं, वो तो खड़े हुए होंगे। फिर उन्होंने पूछा कितने डॉक्टर हैं, कितने फाइनेंस बैकग्राउंड से, कितने टीचर हैं, कितने स्टूडेंट हैं, और बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। और आप सबके दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि यार एक चीज बताओ, ये बिजनेस ऐसा कैसे हो सकता है कि हर प्रकार का व्यक्ति, हर बैकग्राउंड का व्यक्ति एक ही बिजनेस के बारे में सुन रहा है? कैसे हो सकता है? सवाल चल रहा है दिमाग में, मेरे भी चल रहा है दिमाग में, और इसी सवाल का मैं आपको जवाब देना चाहता हूं कि क्या बिजनेस है, क्यों हम आप सबको इनवाइट कर सकते हैं, और इससे भी बड़ी बात, आप क्यों किसी को भी इनवाइट कर सकते हो इस बिजनेस के अंदर। कोई भी ये बिजनेस कर सकता है अगर उसका सपना स्ट्रॉन्ग है तो। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ ये होता है कि सामान को यहां से यहां पहुंचाने की प्रक्रिया को डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं इस चीज की, तो आप देखें 1900 के जमाने में, 1900 के दशक से हम शुरुआत करते हैं, उस समय कितने प्लेन्स उड़ते थे? प्लेन था, राइट ब्रदर्स ने पहली उड़ान कब उड़ाई थी? 1910 में, किटी हॉक में, करेक्ट, 1910 में। तब आप ये सोचिए कि जो मैन्युफैक्चरर था उसका दायरा कितना था। जो मैन्युफैक्चरर किसी गांव में था, अगर इलाहाबाद में मैन्युफैक्चरर था 1910 में, तो उसका कंज्यूमर कहां पे था? इलाहाबाद में ही था कि नहीं? मगर क्योंकि
मैन्युफैक्चर अभिलाषी व्यक्ति है, उसकी अभिलाषाएं हैं, एम्बिशियस आदमी है, तो वो सोचता है क्यों ना मैं पड़ोस की जगहों पे भी क्यों ना मैं अपना व्यापार फैलाऊं, है कि नहीं? मगर आज से 100-150 साल पहले क्या रोड्स थी? बहुत अच्छी रोड्स थी, 5 लेन हाईवे थे, तार रोड्स थी। उस समय क्या चलता था? रोड गाड़ियां थी, उस समय ऑटोमोबाइल्स थी, उस समय क्या थी? घोड़ा गाड़ी थी, है कि नहीं? मगर उस समय एक चीज थी, क्या थी? लोग थे। तो जो आसपास की जगह के जो लोग थे वो भी अभिलाषी थे। उन्होंने बोला यू नो व्हाट, मैं आपका सामान अपने गांव तक पहुंचा सकता हूं, आप मुझे सामान दे दो और मैं आपका सामान ले जाऊंगा। और वो बोलते तुम कैसे करोगे? मैं आपसे सामान थोड़ा सा मैन्युफैक्चर, आप अपना प्रॉफिट कमा लो और मैं अपना प्रॉफिट यहां पे कमा दूंगा, उसने बोला। और ऐसे क्या हुआ? जितनी ज्यादा जिसकी क्षमता थी उतना ज्यादा वो सामान उठाता गया, और जिसकी जितनी कम क्षमता थी उतना कम उठाता गया। और धीरे 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 अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करें तो 1950 का क्या हुआ? हमने हर एक व्यक्ति का नाम देना शुरू कर दिया। जो थोड़ा सा ज्यादा सामान उठा सकता था उसको बोल दिया स्टॉकिस्ट, फिर उसके बाद सीएनएफ, उसके बाद होलसेलर, उसके बाद रिटेलर। रिटेलर सबसे कम सामान जो उठाता है इस पूरी चेन में, रिटेलर सबसे कम रिस्क लेता है, लेकिन इस बिजनेस की प्रक्रिया में। और इन सब ने क्या किया? अपना थोड़ा थोड़ा कमीशन ऐड किया और कंज्यूमर को मिल गया। उस समय कंज्यूमर खुश था। क्यों खुश था? क्योंकि उसे बेहतरीन चीजें अच्छे दाम में मिल गई। मगर क्या हुआ? हेनरी फोर्ड ने 20वीं शताब्दी में एक और चीज, 19वीं शताब्दी में उसने एक और चीज का निर्माण किया था। वो थी क्या? असेंबली लाइन। अब ये मैन्युफैक्चरर क्या सोच रहा था? यार मैं बड़े कंज्यूमर को तो मैं कर लिया, क्यों ना मैं छोटे कंज्यूमर को भी करूं? तो छोटे कंज्यूमर को अगर मुझे लेके आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी कीमतों को गिराना पड़ेगा। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप 100 रुपया कंज्यूमर पे कर रहा था तो 20% यहां पे जा रहा था और 80% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट।